तू जवान आदमी, तेरे को क्या था? मेरे को इतनी सारी बीमारी होती है। विल्सन डिजीज है। इधर बैठ। क्या विल्सन? विल्सन डिजीज, हाँ। जिसमें कॉपर की मात्रा एक्स्ट्रा होती है। ये बीमारी बहुत कम लोगों को है, इसके कई पेशेंट हमने ठीक किए हैं। जरा इस बच्चे से सुनो, ये विल्सन, कोई भी एक्स्ट्रा चीज डिपॉजिट हो जाए ना शरीर में, गोधन अर्क पीना, अर्जुन की छाल दालचीनी पीना, लौकी का जूस पीना, प्राणायाम करना, कोई भी एक्सेस चीज हो जाए अंदर, कॉपर एक्सेस जमा हो जाए, किसी में मरकरी, किसी में लेड, किसी में और आयरन, किसी में कैल्शियम, कैल्सिफिकेशन ब्रेन में, हार्ट में हो जाता, कोई भी चीज एक्सेस जमा हो जाए सब निकल जाएगी। जरा इससे सुन लो, ये मेरा अनुभव है, ये ऐसे किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ स्वामी जी, मैं 2023 में आया था इतनी सारी बीमारी के साथ। ये पूरा लिस्ट थी। हाँ लिस्ट थी। अभी ओनली 3 है, विल्सन डिजीज और हैंड शिवरिंग, और बस ये 2 ही बीमारी। और एक्सेस ऑफ सलेवा तो कॉपर के वजह से ही आता है। लेकिन उसमें भी तो फायदा है। हाँ उसमें भी फायदा। और मेरी कमर में बहुत दर्द था। और पहले हिलता भी कितना था? हाँ, वो भी तो बता। पहले तो ऐसे ऐसे डांस करता था हर समय। ये नाटक करके दिखाए तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। ये विल्सन डिजीज बड़ी खतरनाक है। लेकिन बेटा अभी जो बात बताई ना, गोधन अर्क, अर्जुन की छाल दालचीनी, लौकी का जूस, लौकी की सब्जियां, सूप है ना, जूस से यदि दर्द बढ़ जाए, कभी ठंडा होता है तो, ऐसे तो गर्मी आ गई अभी, तो सूप या जूस, ये पूरा निकल जाएगा और आगे जमेगा नहीं। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इधर शर्ट के बटन आते ही नहीं थे इधर। इतना वो वजन भी बढ़ गया, अभी आने लगे शर्ट के बटन। इसके जुबान पर सब पर असर आ गया था। अब ये बच्चा बहुत खुश है। हाँ। जय बेटा, क्या नाम है? रजत। रजत। और स्वामी जी मेरे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अगली साल ये भी क्यों का क्या हुआ। आ गया। हाँ? जा बेटा, खुश। तो ये आराम से बेटा, ये चलने लग गया। पहले तो चल नहीं पाता था, अब तो थोड़ा बहुत कभी कभी बैलेंस बिगड़ता है। प्रणाम। कितनी उम्र हो गई अम्मा? 78। 78 की माँ है। देखो, सूरज का उगते सूरज का त्राटक किया मैंने। हाँ, चश्मा उतर गया। उगते हुए सूरज का त्राटक किया। कितने साल से चश्मा पहनती थी? 10 साल पहनती थी, अभी 15 साल से नहीं है। 10 साल चश्मा पहना, 15 साल से अब चश्मे की जरूरत नहीं। सूरज का त्राटक किया, त्राटक कराते। एक एक विद्या बड़ी गहरी है। त्राटक है, नंगे पांव घास पर चलना है, अनुलोम विलोम है, अब तो आईग्रीट है, वटी है, ड्रॉप है, अक्षय तर्पण है, इतना करा मुंह में पानी भर के, मुंह में पानी मार के। ये मैं बताता था 30 साल पहले ये उपाय, 30-35 साल पहले। माँ तब से फॉलो कर रही है। कहाँ से अम्मा? महाराष्ट्र, सांगली। सांगली से मैया, सांगली से मैया चांगली हो गई। चांगला झाला। चलो, बहुत बहुत प्रणाम अम्मा। राम प्रकाश, कितनी उम्र है? मेरी 77 के। देखो, और 10 साल से बलगम थी बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद जो है ना, मैं भटकता रहा, डॉक्टरों के पास गया, इधर गया, वो कोई कहता ऑपरेशन कराना पड़ेगा नाक का। तो आखिरकार मैं आपके चरणों में आ गया और बिल्कुल ठीक हूँ। अब 90% मेरी ठीक है बलगम। ये बलगम का वात नस से करवा देते हैं, खान पान ठीक कर देते हैं, थेरेपी करा देते हैं। लो, 77 साल में मस्त 4 किलो वेट कम हो गया। 4 किलो वेट कम हो गया। चलो आपका आशीर्वाद। चलो। हाँ, योग की विद्या। हाँ। प्रणाम अम्मा। आपकी तो उम्र कितनी है? मैं इनकी वाइफ ही हूँ। मेरी उम्र 76 है। 76 है। लोग ना इस उम्र में आकर तो नल्ट बोल्ट सब ढीले हो जाते हैं, चेसिस ढीला हो जाता है, लटर पटर खटर पटर। 2022 में मैंने ऑपरेशन करवा लिया। मैं डॉक्टर पास गई तो मैंने कहा कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, तो उन्होंने कहा टांगों का ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा MRI कराई, जने कमर ठीक है, अभी टांगों का करवा लो पहले तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे टांगों का करवाया, कमर में और दर्द शुरू हो गई, कमर में और दर्द शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो चल भी नहीं पा रही थी, टांगों से ऑपरेशन हो गया फिर भी नहीं चल पा रही जी। यहाँ मेरी सुन्न हो गई ये टांग। अब तो चल रही है। अब चल रही हूँ। अब मैं आई हूँ, पहले दिन कहा मुझे व्हील चेयर ले दो, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा चलो अभ्यास करो। फिर अब 2 दिन से मैं अभ्यास करने से थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ। गुरुजी, ऑपरेशन करके टांगे खराब हो गई थी, यहाँ के बिना ऑपरेशन के चलने लग गई। सिंगी लगवाई है परसों, सिंगी बड़ी जबरदस्त है। यहाँ भी लगवा लिया। जा आपका अम्मा। बहुत बहुत नमन। ये जितनी मानवता की सेवा कर रहे हो उसका मैं बहुत प्रणाम।
मल्टीपल माइलोमा बहुत ठीक किया हमने तो। ओ मेरी मैया, कहाँ से आई है? गुजरात से, बड़ौदा से आई हूँ स्वामी जी। मेरे को 20 साल पहले RA फैक्टर 400 हो गया था। और उसके बाद 2 साल 400 RA फैक्टर जो 20 से नीचे होना चाहिए, या यूरिक एसिड 7 से नीचे होना चाहिए। 9, 10, 11 हो जाए ना तो पूरा शरीर जाम हो जाता है। RA फैक्टर 20 होना चाहिए, 20 से कम नीचे होना चाहिए। और मुझे 400 हो गया था। अब कितना है? अभी तो मेरा नॉर्मल है। लो, अभी 400 से एकदम धराशायी कर दिया। अभी तो मैं 2 साल बेड पे पड़ी रही। अभी तो मैं तेज भागती भी हूँ। मैं स्वामी जी के 20 साल से सारी दवाइयाँ पूरी पतंजलि लेकिन ये खा ना रही हूँ। किसी किसी का पता नहीं क्या प्रारब्ध कहें कि उसकी प्रकृति कहें, किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ, कोई प्रबल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ जब रोग बढ़ जाए तो योग बढ़ा दो। मैया ने वही किया, अब ठीक हो गई। स्वामी जी को मेरे हस्बैंड जो है गुरु मानते हैं, लेकिन मैं भाई मानती हूँ स्वामी जी को। और हमारे घर स्वामी जी रोज़ 5 बजे से 9 बजे तक हमारे घर ही रहते हैं। उनकी आवाज़ हमारे घर में पूरा बच्चे सुनते हैं। और बच्चों को पता है कि मम्मी पापा स्वामी जी की बात करने से बहुत खुश रहते हैं, तो बच्चे भी हमारे स्वामी जी। मेरा बेटा IIT टॉपर है, IIT रुड़की का, और बेटी गायनेकोलॉजिस्ट है आपके ये हॉस्पिटल मुंबई में, गायनेकोलॉजिस्ट। पूरे परिवार में योगमय वातावरण बना दिया हमारी बहना ने। और महाराज जी ने कहा था, पहले आई थी, कि तुम अपने मायके आए, ऐसा लग रहा है जैसे इतनी खुशी होती है जैसे मैं अपने मायके में आ गई, वैसे ही मुझे यहाँ पर आकर इतनी खुशी होती है कि जैसे मैं अपने मायके में आ गई हूँ। ये बात तो और बॉडी भी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, रिजुवनेट भी हो जाती है, और मैं अपने मायके में भी होकर आ जाती हूँ। हर साल आती हूँ मैं, पहले भी आई थी। और इधर उधर मत जाया करो, अपना सबका मुझे मायका यहाँ पर यही आकर है। बहुत अच्छा लगता है। खुश रहो। जय हो स्वामी जी। जय हो, जय 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 हो मेरी बहना, खुश रहो। ब्लाइंड फेवर करते हैं हमारे। ब्लाइंड फेवर करते हैं। जनरल मैनेजर थे ONGC में। ओ जनरल मैनेजर थे ONGC में। हाँ ठीक है। अब रिटायर मत होना, रोज सुबह शाम अपने जहाँ भी अपना आस पड़ोस में कोई पार्क है ना, वहाँ योग की कक्षा लेना। जाओ खुश। हाँ तूने क्या ठीक कर लिया? गुरुजी मैंने घर में रह के, पहले तो मुझे हर्निया हो गया था 12 साल। हाँ मैंने हर्निया ठीक किया करा इसने। है। हाँ। फिर मुझे यूरिक एसिड हो गया था। यूरिक एसिड वो मैंने फिर मेडिसिन ली, वो वहाँ मेगा स्टोर है, वहाँ के डॉक्टर ने चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, कैश और गुगल ये सब ले लेते हैं इसी से ठीक। फिर बीमारी मेरे पीछे पड़ी है डॉक्टर। एक के बाद दूसरी बीमारी। फिर मुझे ना ब्रेस्ट में गांठ हो गई, वो गांठ भी ठीक कर ली। वो भी मैंने गांठ भी ठीक कर ली ब्रेस्ट की। मैंने। ये गांठें तो ऐसे घुल जाती हैं, बस खान पान थोड़ा ठीक कर लो, काचना और बद्दीबादिका और सिस्टोग्रिट। हाँ उन्होंने कई सारे पाउच भी दिए थे, उन्हें मिला के खाया। हाँ पहले वही देते थे, शिला, सिंदूर, ताम्र, भस्म आदि। फिर अब वो सिस्टोग्रिट उसका एक ही वर्जन स्वामी बना जी दिया। मुझे ना 10-11 साल से सर में दर्द था, वो नहीं ठीक कर पाई मैं घर में। अब यहाँ आई, तीसरे दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। सारा सिर दर्द गायब। हाँ मुझे या लगता था, सिरोधारा और बहुत की सारी चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। मुझे लगता था कि मैं इसी के साथ ही जीऊंगी, बस ऐसे धीरे धीरे दर्द रहता था। और वहाँ डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की दवाई दी, तो रात के फिर और ज़्यादा दर्द होता था, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। सुबह से पैरासीटामोल कहते थे, आप कहते हैं पैरासीटामोल खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, मैंने छोड़ दी। वो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाना बंद कर दिया, बोले तुम दवाई तो खाती नहीं है। फिर मैं उसी के साथ जी रही थी 10 साल से। लो वो माइग्रेन भी गायब। चल बादाम रोगन रोज सिर में नाक में लगा लेना, थोड़ा सिर में लगा लेना सप्ताह में एक बार, और पैर में मसाज करके सो जाना। चल ओम गुरु जी। बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां लेके जीते रहते, डोते रहते, कंप्रोमाइज कर लेते हैं बीमारियों से। तो नहीं क्या ठीक किया बाबू? कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ मैं नेपाल से आई हूँ गुरुजी। हाँ और मेरा 12 साल से माइग्रेन था। ठीक कर लिया जी आपका आशीर्वाद से। जैसे वो बिटिया पहले बता रही है। जब से माइग्रेन हुआ और शुगर भी हुआ, हाँ। तब से मैं आस्था चैनल देखकर और आपका योगा करती रही। आप ठीक है? जी अभी तो ठीक है बाबा जी। आपका बहुत इच्छा था कि चरण स्पर्श करें, आपसे लो आशीर्वाद अब दें। शुगर भी ठीक, माइग्रेन भी ठीक, अब इसको करते रहे ना बाबू। आजा। हाँ। बड़े से बड़े रोग को ऐसे ही ढा देते। लो प्रणाम। मैं आशीष गुजरात भरूच से आया हूँ। ये मेरा मिसिस रेखा पटेल है।
हम लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं बाबा जी। उनको एक ऐसा बीमारी था जिसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। हाँ, तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होता है मेंसेस के यूरिन में। तो पहले जब यंग एज में तो डॉक्टर ने बोल दिया कि यूट्रस निकाल दो आप, मगर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा आपका दवाई लेते थे तो चलता था। अभी 2 साल से तो डॉक्टर बोल रहे निकाल दो, तुरंत निकाल दो, तुरंत निकाल दो। 3 महीने में इतना ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग रुकता ही नहीं था, कंटिन्यू रहता था। तो आप कपालभाति किया और नारी कांति लिया, 2 महीना कपालभाति ऐसा किया, 2 महीने से ब्लीडिंग ही नहीं आ रहा है, चमत्कार हो गया। लो, ये नारी कांति बहुत जोरदार दवाई है। इसका तो इतना, ये हमारे डॉक्टर के कई रिलेटिव, कई जानने वाले हैं, उन्होंने, उनका भी रिपोर्ट है। नारी कांति जिन्होंने भी प्रयोग किया, ये लेडीज के मेनोपोज के लिए, ब्लीडिंग के लिए, वटी और शेर, एलोवेरा जूस भी हाँ, एलोवेरा जूस बहुत जरूरी है। और इधर मेरे हस्बैंड लेके आए। क्या नाम है आपका? रेखा पटेल। रेखा के लिए जोरदार अभिनंदन है। तो देखो, अब अपने पत्नी को, पति को, बच्चों को, परिवार को यहाँ यही गिफ्ट दो। अभी छुट्टियों के दिन, अब यहाँ आओ, हाँ, आनंद करो। मेरा वजन भी बढ़ गया। वजन बढ़ गया, वजन घट गया था। स्वामी जी ओम। ओम। जो आप बता रहे थे ना कि 2 दिन में पति पत्नी मिले, 2 दिन में स्लिप डिस्क ठीक हो गई। हाँ, ये बालक ना बड़ा दुखी था कल। कहाँ है तेरी पत्नी? ओरी। ए, दौड़ के इधर छोड़ी। आजा। हरियाणा का है ये। नहीं, दिल्ली का हूँ जी, बवाना दिल्ली। 22 साल पहले बाहरी दिल्ली में महाराज जी आए थे। उसके बाद बवाना दिल्ली से हूँ मैं। राजीव गांधी स्टेडियम में महाराज जी का योग सेशन हुआ था, कैंप हुआ था 1 महीने का। उस दिन से लेके आज तक निरंतर वहाँ योग चल रहा था। आज भी बवाना में सारे लोग फॉलो करते हैं। और जब महाराज जी आए थे तो ये 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर बवाना गांव में पूरे महाराज जी गाड़ी जा रही थी, दोनों साइड में लोग थे, इतनी भारी भीड़ थी। इतने महाराज जी के लोग फॉलो करते हैं आज भी। मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी, नस दब गई थी। ये जवान छोरों की आजकल स्लिप डिस्क हो जाती है, नस दब जाती है, आप फिर परेशान। और यूं कहें स्लिप डिस्क तो एक बार जो डिस्क स्लिप होगी वापस नहीं आती है, ऐसे भ्रांति है। उड़ भी नहीं पाया, जब चल रहा था पैर ऐसे यूं 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 लड़ रहे थे। सच्ची नाटक कर रहा है तो? नहीं गुरुजी सच में। मतलब मेरे को खुद ऐसा लगा मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे को पैरालाइज हो गया। फिर योग करता रहा। फिर मैंने कहा इसको, मैंने वो एलोपैथी में गया ही नहीं, मैंने कहा जाऊंगा वहीं से करूंगा। तीसरे दिन आते ही कल मैंने सारे योग किए गुरुजी के साथ, आगे झुकने वाले, पीछे वाले, सब A to Z मैंने किए। A to Z? हाँ जी। ये कल बड़ा राजी हो रहा था, और इसका बालक भी, और मतलब मिसिस तो यूं मतलब राजी हो रही कि जैसे स्वर्ग मिल गया इसने। 8 तारीख को, इसी 8 मई को गुरुजी मेरा जन्मदिन था। तो उस दिन मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं उठ नहीं पा रहा था, शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। ये हालात है। मैं इंतजार कर रहा था कि मैंने 12 तारीख का मेरा जाना है। मैंने कहा भगवान मेरे उस दिन एक मिनट भारी हो रहा था। एक मिनट भारी। मैं एलोपैथी लिया नहीं, डॉक्टर के पास गया, पर्चा भी रखा है उसने, सारी दवाई, मैंने एक दवाई नहीं ली। मैंने कहा वो 2 दिन पास हो जाए मेरे को वहां जाना। मैं ठीक, इसका भरोसा जोरदार है जो भाई। मर्जी करा लो मेरे से, अभी जो मर्जी। और मेरे पास डॉक्टर का पेपर भी है। नाम क्या बेटा आपका? अरुण कुमार, बवाना दिल्ली से जी। जोरदार ताली हो जाए भाई, ऐसे बालक होने चाहिए। 3 दिन में एकदम चकाचक पूरा। आजा बेटा इधर आ। विश्वास था गुरुजी इसलिए हो गया। हाँ, और सारी थेरापी, सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है। सार्कोडाइसिस के लिए कोई वो नहीं बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं? सार्कोडाइसिस के लिए ये जो इसमें दे रखा, अच्छा, कफ हर आहार, वो उसका कर लेना। ठीक है। अब मुझे ब्रीथिंग में दिक्कत है, वो मैंने कहा ना, ये यहाँ आके तो ठीक हो गई है, अब आगे तो कौन बिल्कुल सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस सब मैंने कितनों का खत्म किया। स्टीरॉयड बंद करवाए मैंने लोगों को। 100 mg मेरा चल रहा है, अभी बंद हो जाएगा, धीरे धीरे करके बंद कर देना। ठीक है। आजकल ये बहुत हो रहा है। चलो खुश। प्रणाम मेरी बहना, क्या नाम हुआ? अंजू सिंह है। कहाँ से हो? सादाबाद से। कितनी उम्र है? 60 साल हो। 60 साल है। जी। ये हमारी बड़ी बहन जी है, 1 साल सीनियर हमसे। तो क्या हुआ? मेरी यूट्रस में सिस्ट हो गई थी। यूट्रस में, माताओं बहनों को ना यूट्रस में सिस्ट, ओवरी में सिस्ट, फिलिपियन ट्यूब बंद, तो ये बहुत होता है। ये भी हम पूरी ठीक कर दें जी। डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन ही हुआ, लेकिन वो जो है नारी कांति और नारी सिरप जो है वो लिया मैंने, उससे एकदम। ये नारी कांति वटी और सिरप बड़ा जबरदस्त है जी। ये हार्मोनल पूरे इम्बेलेंस को ठीक कर देता है। दीदी आई हुई है, दीदी बैठी है उधर। हाँ, एक बार नारी कांति के लिए भी जोरदार, ये जबरदस्त होती है, बहुत कम लोगों को अभी पता है इसका। नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप, और वो सारा यूट्रस में, ब्रेस्ट में, कहीं पर भी गांठें वोठें सब ठीक। लेकिन अब दोबारा से फैटी लीवर हुआ, तो इसलिए फिर मैं अब फैटी लीवर और थोड़ी मोटी भी तो है ना मेरी बहना, जी। ये भी तो ठीक कर ले जी। तो अब वो दवाइयाँ आप ले ली। और लौकी खाना,
अब इस गर्मी ना सर्दी भी गर्मी भी नहीं लगेगी। लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का जूस पियो और एकदम मेरी जितनी हो जाएगी। कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। सब बहनें पतली होना चाहती हैं, कोई मोटी होने नहीं, सुंदर दिखना अलग बात है, वजन ढोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले पहले तो अल्हड़पने में झेल लेते, बाद में 1 किलो वजन भी ज्यादा लगे शरीर में, नहीं उठा जाता बैठ के फिर। हाँ, बैठ के नहीं उठा जाता। अब मेरी जैसी हो जाएगी साल भर में। आपका आशीर्वाद है। हाँ, अनाज तेरा बंद आज से, अनाज बंद, थोड़ी पतली दाल, साग सब्जी, बहुत चीजें खाने के लिए। हाँ, और ये भीतर का रिजर्व बैंक भी तो काम आएगा। ये फैट फूड में कन्वर्ट हो जाता है मेरी बहन। खुश रहो। क्या नाम है? अंजू। खुश रहो। आओ, अंजू आ गई, अब मंजू आ गई। क्या नाम है आपका? बाबा जी प्रणाम। मेरा अदिति है। अदिति हरितोष। मैं यहीं से हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार की बेटी है हमारी। क्या फायदा हुआ? मुझे टाइप 1 डायबिटीज थी। मतलब तो कितनी उम्र है तेरी? मैं 28 साल। लो, छोटे बच्चों को और बड़ों को टाइप 1 डायबिटीज इसको कहते हैं कि पेनक्रियाज ने अब काम करना बंद कर दिया है, इंसुलिन पर डिपेंड हो जाओ। फिर मैं दिन में 50 यूनिट लेती थी। मेरी बेटी 50। इतनी दिक्कत हो गई थी कि ना तो कमजोरी इतनी बहुत ज़्यादा। और अब मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से मैं सिर्फ 6 यूनिट ले रही हूँ। लो भाई, कितने दिन हुए? मुझे आज 5वां दिन है। 5 ही दिन में 6 पर आ गई 50 से। और मैं ना 2 साल पहले मेरे को ना वो किडनी की भी क्रिएटिनिन बढ़ गया। हाँ, कि ये शुगर से क्रिएटिनिन बढ़ता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, अंदर से शरीर को खोखला कर देता, दिमाग की तरह से शुगर करो। 4 क्रिएटिनिन था और उसके बाद मैं आपकी रेनोग्रेट खाई, वो मेरा 1.96 रुक गया। ला भाई, ये तो उससे भी बड़ा काम है। इंसुलिन छूट गया, अब वो तो बंदा हो जाएगा। किडनी की डिजीज को रिवर्स करना। और ये खास बात बताना चाहता हूँ, जो मैं अब क्या क्या बताऊँ, इतनी चीजें हैं ना। ये तो क्रिएटिनिन कम होने वाली बात है ना, ये भी पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने कही है तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, नहीं तो किसी ने आज तक नहीं बोला कि क्रिएटिनिन रिवर्स हो जाएगा। एलोपैथी वाले तो ट्रांसप्लांट करा लो और फिर आपकी अगर नहीं बॉडी में मतलब रिएक्ट करा तो तुम्हारी लक है, ये उन्होंने बोल दिया। मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। अब तो मेरे ठीक हो गई बेटा? आप जैसे नॉर्मल हो गए। ये बात ठीक है बेटा, इसको रोज करना। हाँ। और अब यहाँ से पूरी छोड़ के जाना इंसुलिन, और रोज फिर 2 घंटा सुबह, चाहे 4 बजे उठ के कर ले 4 से 6, चाहे 6 से 8 कर ले, चाहे घर परिवार का काम करके 8 से 10 कर ले। 10 बजे खाना खाना मंजूर है। सुबह सुबह अपना खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया और 2 घंटा योग जरूर करना। सुबह 4 बजे उठती हूँ, सुबह स्कूल पढ़ाती हूँ, फिर वकालत करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। और कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता कि तुम बीमार हो। लो भाई, पढ़ाती कहाँ है? स्कूल में पढ़ाती हूँ। लो भाई, बड़ी कमेरी छोरी है। और 2 बजे से अपने हस्बैंड के साथ कचहरी में बैठती हूँ, बड़ी मेहनत करती। फिर घर का काम करती हूँ, फिर ट्यूशन जाती हूँ पढ़ने, और तब भी मुझे थकान नहीं होती। लोग मुझे देख के कहते तुम बीमार हो, झूठ बोलती हो तुम। लेकिन भाई हिम्मत वाली बेटी है, जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई अदिति का। ऐसी बेटियां होनी चाहिए, ऐसी हिम्मत वाली। अब पूरी इंसुलिन को पूरा तो मैं ठीक हूँ, मुझे ना हो गया। 6 है ना, वो भी निकल जाएगा बेटा। सही हो जाएगा। हाँ, ये हौसला होना चाहिए। देखो, हाँ, अदिति जैसी बेटियां चाहिए, हौसले वाली। आओ बाबू। हाँ जी, अरे अनुलोम विलोम करो ना, तुम सब अनुलोम विलोम करो। ए बेटियों, तुम भी अनुलोम विलोम करो, आगे बैठ, थोड़ी आगे आ। स्वामी जी। ए महात्मा जी, आप भी अनुलोम विलोम करो। ये सब अनुलोम विलोम कर ही नहीं रहे। मुझे तो इतने काम करने पड़ते हैं, सबको संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, बताना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और तुम बैठे बैठे एक काम तो कर लो। इसके लिए भी बार बार टोकना पड़ता है, थोड़ा लिहाज करो। करो सब अनुलोम विलोम करो। स्पाइन का सर्जरी कराया था आज से 10 साल पहले। ओए राम। सर्जरी कराया, फिर भी पेन ठीक नहीं हुआ। और लो, सर्जरी करके भी पेन ठीक नहीं हुआ। किसी को तो सर्जरी करा के पैरालिसिस और हो जाता है। इसे मैं कहता हूँ 99% सर्जरी आदि को अवॉइड करो। फिर और एक नया ऑटो इम्यून डिजीज उत्पन्न हो गया है। क्या? लो भाई, एक और ये जो है सफेद दाग और आ गया। और कल वर्षा को सुना था ना, कल परसों। जी, 20 साल पुराना सफेद दाग तक मैंने ठीक किया हुआ है लोगों का। ये भी जरा ठीक। स्वामी जी, स्पाइन प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, थोड़ा भी पेन नहीं है अब। बिल्कुल पेन नहीं है। लो, नहीं है। पूरा स्पाइन तो अच्छा कर लिया बेटे ने, और ये भी ठीक हो जाएगा बेटा सफेद दाग। सिंगी कराया, सिंगी का अद्भुत लाभ है स्वामी जी। सिंगी अद्भुत है, अद्भुत लाभ है।
ठीक हो गया स्वामी जी। क्या नाम है? रंजीत कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। क्या करते हो? चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ दिल्ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर गड़बड़ हो गया बेचारे का। तेरा जोरदार अभिनंदन। एक तो बीमारी ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा भाई, 1 साल बाद आएगा ठीक होकर के। परहेज पूरा करना, दवाई पूरी ले ले, मिलिनोग्रिट लेप, मिलिनोग्रिट वटी, गोधन अर्क सुबह सुबह, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, तन मन आत्मा भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है बेटा? जी स्वामी। अच्छा बच्चा है, बड़ा क्यूट सा है, लेकिन क्या करें ऐसे बच्चों को जब बीमारियां घेर लेती हैं तो बड़ा कष्ट होता है। जा बेटा खुश रहो, जा खुश रहो। हाँ जी बाबा जी, है भी खिसकते खिसकते आ गए। क्या नाम है? सुनील कुमार गाड़ी। सुनील कुमार गाड़ी गाड़ी गाड़ी? हाँ गाड़ी। गाड़ी? हाँ महाराष्ट्र से आया हूँ, पूना। क्या गाड़ी चलाते हो? गाड़ी 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 वो अभी मिला है नाम तो। जब यार मेरा हम तो हंसी मजाक वैसे हम आर्य समाज के हैं, आर्य समाज। क्या बात है। सुनील कुमार जी क्या फायदा हुआ? सर मेरा 2019 में हार्ट अटैक हुआ था और स्टेंट लगा था, और डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने में दूसरा स्टेंट लगेगा। हाँ। तो मैंने आपकी दवाइयाँ ली और योगा करा, उस स्टेंट की 2019 के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 2-3 साल में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मैंने 10-10, 12-12 स्टंट लगाते हुए लोगों को देखा, क्या स्टंट बाजी करते थे। और तो ये तो भाई ये देख लिया भाई, हमारा एक महर्षि दयानंद का चेला है, गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक सन्यासी है, वो बता रहा है भाई, वो जो बता रहा है वो उपाय कर लेते हैं। और सर दूसरी बात ये है कि मेरा ये एजेक्शन फ्रैक्शन होता है ना सर, हाँ। वो 35 था। तो उसके बाद अभी 2019 के बाद मैंने योगा करके हृदय अमृत, लिपिडोम और कार्डियोग्रिट ली, लोकी गनवटी, कार्डियोग्रिट और अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा, और सुबह मैं वो ये सुबह मैं आपका सर ये लेता हूँ एलोवेरा जूस, एलोवेरा गिलोई, आंवला गिलोई और गोल्डन अर्क। क्या बात है, ये तो पंचामृत पी रहे। वो रेगुलर है सर। तो अब क्या है वो? अब 35 से इजेक्शन फ्रैक्शन अभी की रिपोर्ट है सर 50 है, ये देख लो रे भाई, जोरदार काम हो गया। नहीं तो पेस मेकर लगता। हाँ वो डॉक्टर ने बोला कि आपको जरूरत नहीं मेरे पास आने की। डॉक्टर बोला अब तू हमारे काम का नहीं रहा, तू जा बाबा जी के पास। और सर सीरम क्रेटिनाइन 1.29 हो गया था उनकी दवाइयों की वजह से, तो अभी 1.09 है। रेनोग्रेट ली और गोकरू काढ़ा भी लिया। किडनी भी गड़बड़ हो गई थी, ये सब ये दवाइयाँ झमेला होकर। सुनील जी ना? सुनील जी। चलो भाई, सुनील जी की गाड़ी अब अच्छी हो गई है। सुनील गाड़ी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। पहले तो नाम में ही सरनेम था गाड़ी, अब सुनील आर्य जी। आओ जाओ, सुनील आर्य जी की गाड़ी ठीक हो गई। सुनील गाड़ी जी की जय, बहुत 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 प्रणाम, बहुत प्रणाम, आशीर्वाद। जय जय। मैं नागौर राजस्थान से कमल पाठी। हाँ। मेरे यहाँ पे कंधे पे पीछे गांठ थी, यहाँ पे गांठ थी यहाँ पे। फिर कहाँ गई? 40 दिन में गायब कर दी। 40 दिन में गायब? गांठ गायब कर दी? क्या नाम है आपका? कमल पाठी। कमल के लिए जोरदार ताली भाई। गांठ थी यहाँ, गांठ में कैंसर बता देते हैं लोग, डरा देते हैं। इतनी बड़ी गांठ थी? इतनी बड़ी? 40 दिन में गायब कर दी। क्या बात है बेटा, तो बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। जी हाँ, रोजाना 8,000 कपाल भाती करता था मैं। 1000 कपाल भाती करता था? क्या बात बेटा, वैसे ही करते रहना, खुश रहो। अच्छा है, कहाँ से आए? नागौर राजस्थान से। नागौर राजस्थान से। अच्छा स्वामी जी, एक बात आपसे और पूछनी, मेरा भाई है मनमोहन पाठी, वो वहाँ पे बैठा है, उसको पिछले साल उसके ब्लड कैंसर की रिपोर्ट आई थी। तो ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाएगा? ब्लड कैंसर सबसे जल्दी अच्छा होता है। और अभी हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स भी थोड़ा कम है। हीमोग्लोबिन बढ़ा देंगे, हीमोग्लोबिन का जूस पिलाते हैं, हीमोग्रिट की बस्सी भी देते हैं, हीमोग्रिट वटी भी देते हैं, उसका हीमोग्लोबिन मेरे जितना हो जाएगा, मेरा 17 है। ब्लड कैंसर भी ठीक हो